प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हों या फिर अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हों और आप निराश हो रहे हों, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हों, समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा आप भी वही करें ठीक जो भजनकार दाऊद ने किया। दूसरा शमूएल की किताब उसका 22 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बातों को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैंने संकट के समय में, मैंने विपत्ति के समय में, दूसरे शब्दों में मैंने समस्या के समय में परमेश्वर को पुकारा, मैंने यहोवा को पुकारा, उसकी दुहाई दी। दूसरे शब्दों में मैंने उससे प्रार्थना की। और जब मैंने उससे प्रार्थना की तो उसने अपने मंदिर में से सुनकर मेरी प्रार्थना को सुना। और आगे यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें दिया। उस संकट से, उस मुसीबत से, उस समस्या से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी ठीक वही करें यदि आप समस्या में घिरे हुए हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन यदि आप इससे आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे, अधोलोक की रस्सियों ने मुझे मानो घेर लिया था। मतलब वो ऐसे संकट में पड़े हुए थे कि चारों तरफ मानो मृत्यु ही मृत्यु है, ये मानो कब कौन उन्हें घात कर दे, कब उनका जीवन नष्ट हो जाए, कुछ पता नहीं। परंतु ऐसे समय में जो वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में, ऐसी समस्या के समय में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो आप जानते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो कोई उस पर भरोसा करता है वो उसे लज्जित नहीं होने देता। आप जानते हैं संकट में हमारा परमेश्वर शरण स्थान है, छुपने का स्थान है। जो कोई उसकी शरण में आता है परमेश्वर उसका छुटकारा करता है, उसका उद्धार करता है। और ठीक यही यहां पर हुआ। दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे उस संकट से, उस मुसीबत से, उस समस्या से छुटकारा दिया, उसे छुड़ा दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी जब ऐसी समस्या में हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से यदि नहीं लड़ पा रहे हैं उस समस्या से, उस दुख से, उस बीमारी से, तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें। ठीक इसी प्रकार दाऊद अपने आप से उन दुश्मनों से नहीं लड़ सकता था, उन मृत्यु की रस्सियों से, अधोलोक की रस्सियों से नहीं लड़ सकता था। परंतु उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की शरण ली, उसने परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब सर्वशक्तिमान से उसने प्रार्थना की तो सर्वशक्तिमान ही उसकी ओर हो गया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। और क्या हुआ? उस परमेश्वर ने उसे उस समस्या से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आपकी समस्या से बाहर निकालेगा, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। हालांकि आप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, परंतु यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो अद्भुत तरीके से आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। उन मृत्यु की रस्सियों को, उन अधोलोक की रस्सियों को वो काट डालेगा और आपको सुरक्षित बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को समस्या से छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की रहने वाली हूँ और मेरा नाम वर्षा है। मेरी गवाही ये है कि पिछले लगातार 5-6 महीनों से मुझे एलर्जी की खांसी हो गई थी, जिससे कि बीच में मुझे फीवर भी आ रहा था। और फिर मैंने अमृता मसीह और पीके ब्रदर के व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रार्थना निवेदन भेजा। उन्होंने दिन रात मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे उस एलर्जी की 5-6 महीने की खांसी से 4-5 दिन में ही मुझे चंगाई दिलाई है। और मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनके पूरे स्टाफ का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ
प्रभु उनको आशीष दें और सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम आज की शाम में उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर जो अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, लौ लगाकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सुनकर आपके जीवन में कार्य करें, हम सबके जीवनों में कार्य करें। सो आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य हमारे पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु जी, तू ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र को पहने हुए है परमेश्वर पिता। तो प्रभु मलिकिशिदक की रीति में सदा के लिए याजक है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि प्रभु जी अधलोक की रस्सियों से तू हमें उन फंदों से बचाता है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपके पास अधलोक की कुंजियां हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, वी मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, हम आपके नाम को ऊंचा करते, उस नाम की प्रशंसा करते, उस नाम को तारीफ देते, महिमा देते परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु मसीह कि ये सुंदर सा समय आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि इस समय में परमेश्वर हम आपकी तारीफ कर सके, आपसे बातचीत कर सके, आपकी बातों को सुन सके। और धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने ये हमें सुंदर समय दिया। आज जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, हमारे साथ इस विनती को कर रहे हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें। यीशु के नाम से प्रभु आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, वो महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को प्रभु, आपकी वो जो उपस्थिति है उसे वो फील करने पाए, महसूस करने पाए कि आपकी उपस्थिति आज की शाम में, इस समय में इनके संग में है, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में है, जो आपके समीप बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आप उन्हें आशीष दीजिए, आप उनकी विनती प्रार्थना को आज सुने। आज वो जो भी निवेदन, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स अपनी लेकर आपके पास आए हैं यीशु, वो आज अपने जीवन में सॉल्यूशंस को लेकर जाने वाले हो सके। यदि प्रभु आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह, गलती आपके विरोध में, आपकी व्यवस्था के विरोध में हुई है, यीशु नासरी हमें माफ करें, हमें क्षमा करें पिता। हमारे प्यारे मित्र हमें माफ करें परमेश्वर, इन भाई इन बहनों को इनके गुनाहों से आप क्षमा दें। धन्यवाद करते हैं कि आप इनके, हम सब के जीवनों को ऐसा बनाएं परमेश्वर कि कभी भी हम इन गलतियों को, इन अपराधों को अपने जीवन में ना दोहराएं। प्रभु जी आप हमें मुंह में कंट्रोल दें, हमारे विचारों में कंट्रोल दें, हमारे जीवन के हर एक बातों में प्रभु जी जो गलत करने में शैतान उन्हें मजबूर करता है, यीशु के नाम से उन बातों पर हमें कंट्रोल दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण हम सब के जीवनों में मांगते हैं। होली स्पिरिट आप इन्हें नियंत्रित करें। हालेलुया। थैंक यू फादर, इन्हें गाइड करें, इन्हें अगुवाई करें, इन्हें हर एक मार्ग पर इनकी सहायता करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते जो वचन आज की शाम में हमने सुना है पिता, हम इस वचन पर विश्वास करते और ये वचन अपने जीवन में रख छोड़ते हैं। हृदय रूपी पट्टियों पर जो आज हमने सुनकर इसे अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर प्रभु ग्रहण किया है, वो लिखा गया है। होने दीजिए आपके बेटे, आपके बेटियों के जीवन में ये वचन पूरा हो। आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रभु लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं यीशु आप इनके जीवन में कार्य करें। इन्हें आपकी जरूरत है पिता, इन्हें आपकी जरूरत है। इस समय जब ये समस्याओं में है, इस समय प्रभु जब ये संकटों में है, इस समय जब ये विपरीत समय में है, जब सब कुछ बिखरा पड़ा है, जब सब कुछ खत्म होने पर है, जब सब कुछ प्रभु बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु ये आपको पुकारे। जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने परमेश्वर प्रभु अपने संकट में आपको पुकारा, वो चिल्लाए और उन्होंने आपके पवित्र मंदिर तक प्रभु उनकी आवाज पहुंची और आपने उन्हें उत्तर दिया। उसी प्रकार यीशु इस समय आपके लोग, आपके बेटे, आपकी बेटियां अपने जीवन की उन समस्याओं के लिए चिल्ला रहे हैं पिता, इस समय पुकार रहे हैं प्रभु, इस समय आवाज को दे रहे हैं प्रभु। यीशु आप सुने, क्योंकि आपने कहा है वचन में कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हाँ परमेश्वर, आपके कान इनके प्रार्थना की ओर लगे हैं। जो बच्चे प्रार्थना करें, जो नौजवान प्रार्थना करें, जो बुजुर्ग प्रार्थना करें, आपके कान प्रभु उनके प्रार्थनाओं पर लगे हैं यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप इस संकट से जो इनके जीवन में आ पड़ा है, इस संकट से
से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। जैसे भजनकार दाऊद को आपने बाहर निकाला, वो मृत्यु की रस्सियां, वो फंदे उन पर आ पड़े थे प्रभु, चारों तरफ से वो खतरे में थे, परंतु पिता आपने सेव किया, आपने प्रोटेक्ट किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय आपके बेटे बेटी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी लाइफ में सोल्यूशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह आप इन्हें पिता परमेश्वर उस मृत्यु के फंदों से, उन मृत्यु की रस्सियों से, उन संकट भरे मार्गों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन पर संकट आ पड़ा, इनके परिवारों पर प्रभु यीशु मसीह, जब चारों तरफ से प्रभु जी ये परेशानी में है, इनका परिवार परेशानियों में, समस्याओं में है, कर्जे में है प्रभु जी, यीशु के नाम से आप समस्याओं से छुटकारा दीजिए। इनके परिवार में जो भी समस्या है प्रभु हम नहीं जानते, परंतु आप जानते, और या आपके सामने इन बातों को रख रहे हैं पिता, यीशु के नाम से वो पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएं प्रभु। यदि ये कर्जे में है प्रभु, बहुत ज्यादा कर्जा इनके ऊपर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परिवार को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, बहुत सारी चीजें हैं प्रभु जो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इनके लिए डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है प्रभु। आप इनकी सहायता करें इस संकट के समय, आप इन्हें सहारा दें और इनकी सहायता कीजिए ताकि इस संकट से वो बाहर निकल कर अपने जीवन में आपको महिमा दे सके। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यदि इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, यदि लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं परमेश्वर, यदि प्रभु जी ये इन पर केसेस चल रहे परंतु उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है प्रभु, आप सोल्यूशन दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन अपने लोगों के लिए योजनाएं बनाए, तैयार करे प्रभु उन योजनाओं को जो आपने इनके लिए रखी हैं खुदा, और इनके जीवन में उन बातों को पूरा कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में जितने भाई बहन प्रभु जी संकट में है प्रभु जी, अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर, जब उनके बच्चे गलत रास्तों में है पिता परमेश्वर, जो स्टडी नहीं कर रहे प्रभु, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे, खराब कर रहे, उस एडिक्शन में, उन गलत कामों में, उन बुरी लतों में, उस व्यभिचार में प्रभु जी अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, और इस समय प्रभु वो संकट में और आपको पुकार रहे हैं, यीशु के नाम से आप उनकी सुधि लीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय आपने छुटकारा दे दिया है, जितने लोग आज बुरी संगति में हैं, बुरे रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, अपने आप को और अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं पिता, उनके हृदय में एक बड़े परिवर्तन को हम चाहते हैं, एक बड़े परिवर्तन को हम मांगते और कहते यीशु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। आज शाम में जितने भाई बहन बीमार है, इस समय वो संकट में पिता उस बीमारी की सैया में पड़े हैं और प्रभु तुझे पुकार रहे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, उस बिछौने को उलट कर आप इन्हें सही चंगा करे परमेश्वर, आप इनके सारे रोगों से इन्हें छुटकारा दें, उन सारे रोगों को इनके शरीरों से दूर करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार के रोग को आपने नष्ट किया प्रभु। तेरा धन्यवाद। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक की हर बीमारी, हर एक दर्द आपने छुटकारा दे दिया है, आपने नष्ट किया है, आपने चंगा किया। धन्यवाद। आज रात में जब आपके बेटे बेटियां अपने बिछौने में सोएं तो आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे, हर एक बुरे सपने, हर एक गलत विचार यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। यीशु ये जो कुछ भी आज आपसे मांग रहे यीशु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जितने भाई बहन बैठे हैं कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, जो हमें निरंतर फोन कॉल करते हैं, हमारे साथ बने हैं, यीशु आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके नाम से इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके जीवन को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।